लखनऊ हज़रतगंज को गोमती पार निशादगंज से अशोक मार्ग जोड़ता है, जिसका सबसे बड़ा चौराहा सिकंदर बाग का है। चौराहे के ठीक बगल में एक दरवाज़ा खड़ा है जिसे सिकंदर बाग का दरवाज़ा कहते हैं। इस बाग के 3 ऐसे दरवाजे हुआ करते थे, पर 1857 की जंग में 2 गोलाबारी की भेंट चढ़ गए। पर इससे पहले सिकंदर बाग एक दिलकश इश्कियों का मंजर पेश करता था। इसका निर्माण नवाब सआदत अली खान ने लगभग 1800 में शुरू किया था, लेकिन इसको वास्तव में सजाया और संवारा अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह ने, जिन्होंने इसको 1847 में गर्मियों की रिहाइश में तब्दील किया था। 4.5 एकड़ में फैले हुए इस बाग के बीच एक मंडप बना हुआ है, जिसे वाजिद अली शाह रहस्य और रास लीला खेला करते थे। अपनी चहेती बेगम सिकंदर महल के नाम पर उन्होंने इस बाग का नाम रखा था। सिकंदर का असली नाम उमराव था, पर जब वो नवाबी हरम में आई तो सिकंदर बेगम हो गई और निकाह के बाद सिकंदर महल के नाम से जानी जाती। सिकंदर बाग को बनवाने के लिए वाजिद अली शाह ने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए थे। इसमें एक मंडप, छोटी सी मस्जिद और रहने के लिए कोठी थी। बाग ऊंची कंगूरेदार दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें दाखिल 3 दरवाज़ों से हुआ जा सकता था। एक दरवाज़ा गोमती नदी की तरफ था और 2 दरवाज़ों को अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिए थे। राणा प्रताप मार्ग की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा ही बस बचा है, जिस पर नवाबी वक्त का 2 मछली वाले प्रतीक के साथ साथ फारसी, हिंदुस्तानी, यूरोपियन और आश्चर्यजनक रूप से चाइनीज़ वास्तुकला का उपयोग किया गया है। यह मिश्रण अजीब सा नहीं लगता है, बल्कि दरवाजे की खूबसूरती बढ़ाता है। वाजिद अली शाह के दरबार में काशी राम हुआ करते थे, जिनको चित्रकला में महारत हासिल थी। सिकंदर बाग के दरवाजे के अंदर और उसके आसपास उन्होंने बेहतरीन बूटे उखेरे, जो लखनऊ की चिकनकारी की नफासत की याद दिलाते हैं। नवाब साहब काशीराम के हुनर पर ऐसे फिदा हुए थे कि उन्होंने कलाकार पर खिल्लत न्यौछावर कर दी थी। काशीराम की चित्रकारी आज भी सुरक्षित है और दरवाजे के अंदर देखी जा सकती। सिकंदर बाग सिर्फ 10 सालों तक ही खुशनुमा रहा था। वाजिद अली शाह के लखनऊ से रुखसत होने के बाद बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ी दमन के खिलाफ बगावत कर दी थी। अंग्रेज़ों को शहर से खदेड़ दिया गया था और बाग में बागियों ने अपना कैंप बना लिया था। सिकंदर बाग की लड़ाई 16 सितंबर 1857 को शुरू हुई थी। अंग्रेज़ों का एक दस्ता इसके पूरब की तरफ से दक्षिण की ओर जा रहा था, जब उस पर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने ज़बरदस्त फायरिंग की थी। अंग्रेज़ बुरी तरह से फंस गए थे। अंग्रेज़ों ने अपना तोपखाना लगाया और बाग पर भीषण गोलाबारी की, जिसकी वजह से वो बाग की दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। बागियों ने दरवाज़ा बंद करने में देर कर दी और अंग्रेज़ अंदर घुस गए। उन्होंने 2000 सिपाहियों को एक 2 मंजिला इमारत में धकेल दिया और इसके बाद लखनऊ के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। लॉर्ड फ्रेडरिक रॉबर्ट, जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने लिखा है कि शव 6 फुट की ऊंचाई तक एक पर एक लदे थे। घायल उसमें दबकर मर गए या फिर तड़प तड़प कर शहीद हो गए थे। कहते हैं उनकी चीख पुकार आज भी बाग में गूंजती है। सिकंदर बाग दरवाजे में अंदर उदापासी की मूर्ति लगी हुई है। वो वाजिद अली शाह की बॉडीगार्ड थी और जब बाग में लड़ाई शुरू हुई थी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गईं, जहां से उन्होंने अपनी बंदूक से अंग्रेज़ों को निशाना बनाया था। अंग्रेज़ों ने अंत में उन्हें मार तो दिया था, पर उनकी वीर गाथा आज भी कायम है। वास्तव में सिकंदर बाग की लड़ाई में अंग्रेज़ों को भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा था। यह लड़ाई कितनी मुश्किल थी, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के इतिहास में एक दिन की जंग में इतने विक्टोरिया क्रॉस कभी नहीं नवाजे गए थे। कुल मिलाकर वीरता और साहस के लिए 18 विक्टोरिया क्रॉस दिए गए थे। ओके गाइस, सो ये थी लखनऊ से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हम आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।